व्हेन वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रल, तो हमने उसमें देखा था कि दो टाइप के इंटीग्रल हमें पढ़ने थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट बेसिकली डेरिवेटिव की रिवर्स अप्रोच है, एंटी डेरिवेटिव अप्रोच भी कहते हैं इसको, राइट। और डेफिनेट इंटीग्रल की को निकालने के दो तरीके होते हैं, लिमिट एज अ सम, जो कि इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है ना, आरबीएससी और सीबीएसई दोनों से हटा दिया गया है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड अप्रोच होती है, एक थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एंड सम प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दैट, वो सिलेबस में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट एज सम में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स। पहले देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है इसकी बेसिकली एप्लीकेशन क्या है। उसकी एप्लीकेशन बेसिकली एरिया फाइंड करने में, एरिया अंडर द कर्व। सपोज ये कोई फंक्शन का कर्व है, वैसे तो इनडेफिनेट में क्या होता है ना, आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता नहीं होते इनडेफिनेट इंटीग्रल में। इसकी बात करें तो सिर्फ अपन इंटीग्रेशन सिंबल बनाते थे और उसमें एफ एक्स डी एक्स लिख दिया करते थे ना, निकालते थे। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद पता कैसे लगेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसके अंदर जो सिंबल होगा इंटीग्रेशन का, उसके हेड पे और फुट पे कोई नंबर, कोई कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वेरिएबल्स ए बी, अल्फाबेटिकल लेटर्स मिल सकते हैं आपको, ई और इस तरह से नंबर मिल सकते हैं। तो वहां आपको देखते पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल का है, फिक्स आंसर आएगा इसका। जैसे अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर्स को मैच कराने के लिए बुक से कुछ का ना कुछ अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉमन लेना, एलसीएम लेना करते थे। यहाँ पे एकदम फिक्स आंसर आता है, यूनिक आंसर होता है। यहाँ मल्टीपल आंसर होते थे और उसके लिए गाड़ी अपन कॉन्स्ट एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस सी लगाया करते थे। यहाँ पे वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी नहीं आता है। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या बताता है कि हमें आंसर पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा, पर होगा इस फॉर्मेट में और कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा साथ में मल्टीप्लाई। यहाँ पे सी नहीं आता है। तो जो काम की चीजें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस उस पे आते हैं, वो क्या कहती है। अच्छा, पहले इसका ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। सपोज ये कोई फंक्शन एफ एक्स लिया है मैंने, जिसको अपन ए से बी के बीच में ही डिफाइन कर रहे हैं, ए स्टार्टिंग पॉइंट बी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ बी एंड दिस इज एफ ऑफ ए। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या बताएगा हमें कि इस फंक्शन का जो कर्व है उसने ए से बी में कितना एरिया, कितना रीजन बाउंड किया है। तो इस पर बेस्ड अपने पास एक चैप्टर भी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व, क्वाड्रेचर, इस तरह के नाम से। उसमें अपन बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कर्व के फंक्शन लिख करके उनको इंटीग्रेट करेंगे, सम अप करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम्मेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पहले बताया था, ये जो इलोंगेटेड, ये जो एस होता है ना सम का, इसको अगर आप ऊपर और नीचे खींच दो, इलोंगेटेड कर दो, तो सिंबल बन जाता है इंटीग्रेशन का, लाइक दिस। अब इसका मतलब होता है सम्मेशन, एडिशन करना, जोड़ना किसी चीज को। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। लिमिट ऑफ सम में क्या करते हैं, छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। उसको करने के मेथड्स में कई सारे फॉर्मूले भी हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात समझते हैं कि ये उसमें निकलता कैसे था लिमिट ऑफ सम में। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल वेरी थिन रेक्टेंगल स्ट्रिप बना ली। ठीक है, ओके, उसका एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी से। एल इंटू बी होता है ना एरिया। तो एक तो यहाँ पे स्मॉल एच, इसकी विड्थ बन जाएगी और इसकी ये लेंथ बन जाएगी। यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, सपोज करते हैं कोई एफ एक्स पॉइंट है। ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लाई का सम करते थे। इस तरह की एन नंबर ऑफ स्ट्रिप होती थी लिमिट ऑफ सम में, तो उस तरह से एरिया निकलता था। वो बहुत लेंथी अप्रोच थी, इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अपन ने इंट्रोड्यूस करी, जिसमें कि डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल जो अपन ने सीखा है प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, उसकी हेल्प से आंसर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे, उसी अप्रोच को पढ़ेंगे। सिलेबस में वही अप्रोच दे रखी है। क्या होती है अप्रोच, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। मान लेते हैं कि वो कैपिटल एफ एक्स आता है। ठीक है, और प्लस सी लिख दिया तो मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल बन गया। अब मैं यहाँ से अगर प्लस सी हटा दूं और इस लिमिट को डिफाइन कर दूं, डेफिनेट बना दूं ए से बी लिख करके,
ठीक है। तो कर इस थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कि पहले आप इंटीग्रेशन कर लो किसी भी फंक्शन का, उसके बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट लिखते कैसे हैं, अपर लिमिट बॉक्स के अपर साइड में आ जाएगी, लोअर लिमिट बॉक्स के लोअर साइड में आ जाएगी, राइट। और उसको प्लेस कैसे करते हैं, अपर लिमिट रखते वक्त सिंबल आपके फंक्शन का साइन प्लस रहेगा, लोअर लिमिट रखते वक्त आपका फंक्शन का साइन नेगेटिव रहेगा। ऐसा क्यों, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है कि कर्व के नीचे कितना एरिया बाउंड हो रहा है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ से एक बार समझते हैं कि ये लोअर लिमिट माइनस क्यों की गई है। ये एंड पॉइंट है ए का और ये एंड पॉइंट है बी का, ठीक है। अगर सिर्फ आपको एफ ऑफ ए निकालना होगा तो एफ ऑफ ए की रेंज यहाँ तक है केवल, फ्रॉम ओरिजिन इतना एरिया कवर कर रहा है ए पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे एफ ऑफ बी की बात करनी होगी तो एफ ऑफ बी इतना सारा एरिया कवर करेगा टिल बी पॉइंट, और मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, मतलब इन बिटवीन द कर्व चाहिए, मुझे ये सारा एरिया चाहिए। तो कैसे निकलेगा, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे, बड़ा एरिया कौन सा है, एफ ऑफ बी, दिस वन माइनस एफ ऑफ ए। तो ये जब सबट्रैक्ट हो जाएगा तो केवल ए से बीच का एरिया रह जाएगा। इसलिए जो अपर लिमिट होती है उसको पॉजिटिव रखते हैं और लोअर लिमिट को नेगेटिव रखते हैं। तो ये समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, क्या स्टेटमेंट है, कैसे आया, और इसमें सी क्यों नहीं आता। अगर आप सी लिख भी दोगे ना पे प्लस सी करके, सपोज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वो कैंसिल हो जाते हैं बेसिकली, दे कैंसिल्ड आउट। अब इन पे अपन ए और बी रखते हैं। अब ये ए और बी लिमिट रखेंगे तो वो एक्स वेरिएबल पे रखी जाएगी, सी तो एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो एक सी प्लस बी के साथ भी एफ ऑफ बी के साथ भी आएगा, और एक सी एफ ऑफ ए के साथ भी आएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस सी, तो सी से सी टर्म कैंसिल हो जाती है और सिर्फ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रह जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं और कैपिटल सी यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को नहीं लिखते। आर यू देयर? यस सर। ओके, तो समझ में आ रहा है? सर मेरे को ना ऐसा, सर ये जो एफ बी है, ये एफ एक्स का इंटीग्रल करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें हमें ये बी और ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। एफ एक्स का इंटीग्रल करो, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यानी अप्रोच वही इनडेफिनेट की रहेगी, नथिंग चेंज, ओके। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लगाना है, ठीक है। और कहाँ लगाना है, वेरिएबल एक्स की जगह लगाना है। कोई कांस्टेंट होगा उसकी जगह नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जहां जहां एक्स है वहां पहले बी रखेंगे, ठीक है। और पहले सिर्फ अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस एल लगाएंगे, और फिर अपन लोअर लिमिट रखेंगे जहां जहां एक्स है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई। इंटीग्रेंड है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज वन इंटीग्रेंड डॉट डीएक्स, इंटीग्रेट करना है इसको 2 से 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहती है फर्स्ट इंटीग्रेट द इंटीग्रेंड बाय इंडेफिनिट अप्रोच, जैसे आपको आता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3। उसके बाद लिमिट्स को ब्रैकेट पे लिख दो, अपर लिमिट को अपर एंड ऑफ द ब्रैकेट, लोअर लिमिट को लोअर एंड ऑफ द ब्रैकेट, और प्लस से नहीं लिखना। अब x की जगह 3 रखना है, 3 की जगह कुछ नहीं रख सकते आप, 3 तो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल x से, तो उसको नहीं कुछ भी करेंगे। आप चाहो तो उसको बाहर निकालो उस ब्रैकेट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लो 1/3 x क्यूब, क्योंकि लिमिट वेरिएबल x पे आने वाली है, राइट। तो केवल x की जगह रखी जाएगी। अब 1/3 ब्रैकेट x की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस क्यों लगा रहा है, लोअर लिमिट से पहले माइनस लगाना है आपको, 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 27 माइनस 8 19/3। तो ये आपका एक फिक्स्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिक आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा आंसर में, एग्जैक्टली मैच होते हैं आंसर डेफिनेट इंटीग्रल के इनडेफिनेट से अनलाइक, ओके। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 2 में, ठीक है। हाँ सर, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b हाँ, अपॉन में ऐसा। तो एक बार अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इस पूरे इंटीग्रेंड को i, और इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल को पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं, आई बोल देते हैं इसको, और x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 और dx। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली अप्रोच है जो अपन ने सीखी थी, जब डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन मिल जाए आपको, पॉलिनोमियल्स का फैक्टर फॉर्म मिल जाए, तो इस अप्रोच से आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, राइट। नाउ टेकिंग एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर उसको कैंसिल कर देंगे, तो अगले स्टेप में क्या आएगा, a मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, और अब यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, दो जीरोस हैं, एक बार x को रखेंगे -2, जब x को -2 रखेंगे तो a टर्म, a का ब्रैकेट जो कोफिशिएंट है वो 0 बन जाएगा, और b वाला क्या आ जाएगा, -1, तो b विल बी 2। समझ में आ गया? अब डिटेल में लिख के बताऊं। सर आ गया समझ। अब एक बार मैंने -2 रखा, जीरोस आपका एक ब्रैकेट का जीरोस, दूसरे ब्रैकेट का जीरोस क्या है, माइनस बना रहा है इसका, राइट। तो एक बार मैं x को -1 पुट करता हूं, तो -1 इज इक्वल्स टू, इस बार b वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और a वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, वो 1 रह जाएगा, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी आपके पास। बस अब इस वैल्यूज को अपन रिप्लेस करते हैं इंटीग्रैंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रैंड था, उसको अपन लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इन दोनों टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो फर्स्ट टर्म यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? सर log x प्लस 1 होगा, राइट, और सेकंड का सर log x प्लस 2। ओके, है ना, सही है। अब ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन ने किया, इसके रिजल्ट को आप लिमिट वाली जगह रख देंगे, इस आई की जगह रिप्लेस कर देंगे। आप कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का सिंबल तो नहीं आएगा, इंटीग्रेशन हो चुका है, राइट, सिंबल हट जाएगा, पर लिमिट अभी तक रहेंगी क्योंकि रिपुट नहीं की गई है, तो लिमिट ब्रैकेट पे लगा देंगे। आंसर लॉग में आ रहा था माइनस का लॉग, अच्छा देखो लॉग की टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं नीचे ही, ताकि ऊपर एक्सप्रेशन छोटा हो जाए। लॉग m, देखो लॉग के बीच में यहाँ पे ना एक लॉग टर्म पॉजिटिव है, एक लॉग टर्म नेगेटिव है, तो पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 2 आगे लिखा गया है, log m पावर n क्या होता है, n आगे आता है log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं रिवर्स कर दूं इस तरह से, यानी इस 2 को इसके ऊपर ले जाऊं पीछे, तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। ओके, और log m माइनस log n एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें log m अपॉन n बनता है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूं ताकि फंक्शन छोटा छोटा हो जाए एक्सप्रेशन। ये log वाला एक्सप्रेशन जो है वो -n लेके बैठा है, यानी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, ऐसे लिखूंगा log x प्लस 1 -n का, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर सिर्फ पे आएगा, दोनों पे नहीं है, तो इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1, तो एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं log x प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। सर प्लस c भी आएगा ना इसमें? वो यहाँ पे नहीं लिख रहा बिकॉज बेसिकली c कट जाएगा, मैं लिख के और काट के दिखाता हूँ फिर आपको, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक्सपेंड करते हैं, log अपर लिमिट रखनी है 2, 2 कहां रखा जाएगा, इन द प्लेस ऑफ x ओनली, x की ही जगह रखा जाएगा, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c। अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रखने से पहले नेगेटिव साइन लगाते हैं, राइट। अब लिखेंगे लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट 1 है तो x की जगह 1 लिखा जाएगा, 1, अच्छा मैंने एक टर्म नीचे लिखना भूल गया, 2 प्लस 1 आएगी, नीचे भी तो x अपने पास यहाँ पे, राइट। 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1
प्लस सी, राइट, यहां तक सही है। अब सॉल्व करते हैं, 2 + 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16/3 प्लस सी माइनस लॉग ओके लॉग 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस, अच्छा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, तो सी जो प्लस का है वो बन जाएगा माइनस का, राइट। यहाँ पे रब नहीं हो रहा है, बस माइनस सी, दिस नेगेटिव सी विल कैंसिल आउट पॉजिटिव सी, और आंसर में आएगा log 16/3 माइनस log 9/2। फिर से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नजर आएगी log m माइनस log n, विच इज log m/n मीन्स 16/3 डिवाइडेड बाय 9/2। सॉल्व करोगे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन से, तो log 16 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 9, आंसर आ जाएगा 32/27। समझ में आ गया बेटा? Is it clear right now? Yes, sir. How to put the limit and how to solve the integrand with the approach of indefinite integral, okay? सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे x की जगह, ठीक है, तो x जगह मैंने 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया, और जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रियंका ने बोला लिख दो, तो पन्ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस से आ गया। बिफोर पुटिंग द लोअर लिमिट आपको नेगेटिव साइन अप्लाई करना है, जैसा कि अपन ने मैंने उस ग्राफ में समझाया था आपको कि इन बिटवीन अगर आपको ए और बी एरिया निकालना है तो हायर मतलब हायर लिमिट का एरिया माइनस लोअर लिमिट का एरिया करने से वो ग्राफ में देखा था अपन ने कि इन बिटवीन का एरिया मिलता था पॉइंट्स के, तो माइनस साइन लगा दिया। अब लोअर लिमिट कितनी है 1, एक्स की जगह 1 रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यहाँ रखा 1, यहाँ भी रख दिया 1। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, लॉग भी नेगेटिव हो जाएगा, सी भी नेगेटिव हो जाएगा। आगे जो है फर्स्ट टर्म में यहाँ पे पहले प्लस सी दे रखा था, तो प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा और लॉग की 2 टर्म बचेगी, एक टर्म पॉजिटिव में, एक टर्म नेगेटिव में, ठीक है। तो log m/n की प्रॉपर्टी लग जाएगी log m माइनस n में, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, तो मैंने इसका रेशियो ले लिया। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा log 32/27। इस तरह से अपन ने लिमिट को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे एकदम फिक्स आंसर आता है और कैपिटल सी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो भी हट जाता है, यूनिक आंसर आता है। तो इसमें वो नहीं होगा कि ये आंसर मैच नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे, ठीक है। लिमिट है 0 से π/4 sin 2x dx, ओके। करो इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, क्या इंटीग्रेशन आएगा साइन का? तो माइनस कॉस, ओके, the integration of minus sin is minus cos but coefficient of x is here 2, तो कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया इसलिए सिंबल हटा देंगे और लिमिट जो है ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। अपर लिमिट रखेंगे x की जगह माइनस, अच्छा ये जैसे आपके पास नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है तो ये इस पे तो लिमिट नहीं रखी जाएगी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो इसको आप पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल लो ताकि कम से कम टर्म हो, राइट। इवन माइनस साइन को बाहर निकाल लो, -1/2। हमें बेसिकली cos 2x मैंने एंगल में 0 से π/4 लिमिट रखनी है, तो क्या बनेगा -1/2 cos 2 मल्टीप्लाई π/4, अपर लिमिट रख दी मैंने, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस साइन लगाना होता है, cos 2 मल्टीप्लाई 0 -1/2 एज इट इज रहेगा आउटसाइड। अब इस 2 से न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर 2 कट जाएगा, तो cos π/2 कितना होता है, माइनस cos 1 1 नहीं 0 cos 0 कितना होता है भाई 1, तो आंसर ब्रैकेट में आया -1, आउटसाइड -1/2 है, तो आंसर +1/2 आ जाएगा। दैट इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x फंक्शन फ्रॉम द 0 से 4 π/4। अभी मैं लिमिट चेंज कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ऑल्दो इंटीग्रैंड इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, सेम लाइक दिस, बट लिमिट चेंज होने से वैल्यूज में फर्क आ जाएगा और आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया है।
ठीक है, तो आंसर अगर 0 से पाई के बीच में निकाल रहे हो तो हमेशा कोई भी निकालो, किसी भी तरीके से निकाल दो, आंसर लास्ट में आफ्टर पुटिंग लिमिट 1/2 ही आएगा, और कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, फिक्स आंसर होगा। सर साइन एक्स को हम इसे सब्स्टिट्यूशन से साइन एक्स को टी मान लेंगे ऐसा करके। हाँ जी, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो आप किस वेरिएबल चेंज भी करोगे, है ना, तो लिमिट भी चेंज होंगी। वो कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर अपने वो लिमिट भी चेंज करनी हो विद सब्स्टिट्यूशन तो कैसे करेंगे। हाँ, पहले बताओ लेट किसको करेंगे? सर साइन को। है ना, आप देख रहे हो कि वेरिएबल x से अपन t में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये जो लिमिट्स हैं π/2 और 0, ये x के लिए है, t के लिए नहीं है, तो लिमिट्स भी मॉडिफाई होंगी। तो हाउ टू चेंज द लिमिट्स वो सीखते हैं, लिमिट कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले अपन लिमिट चेंज करते हैं। तो पहले अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट क्या है? π/2 किसके लिए है? वेरिएबल x के लिए, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो जो सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखी है अपन ने, उसमें x की जगह π/2 पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू π/2, तो साइन π/2 कितना होता है भाई? तो 1। तो dt के लिए जब बात करेंगे तो अपर लिमिट 1 बन जाएगी, ठीक है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? x की जो लोअर लिमिट है उसको इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन में रख देंगे। तो लोअर लिमिट है 0, पुटिंग x इक्वल टू 0, साइन 0 कितना होता है? 0 इक्वल टू 0। तो लिमिट 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी मेरे को dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, लिमिट चेंज कर दी मैंने, साइन को भी t लिख दिया। dx और cos x का क्या करेंगे भाई? डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos x dx बराबर dt। तो न्यूमरेटर में dt आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी, ब्रैकेट 2 प्लस टी, और लिमिट 0 से 1 फॉर द t वेरिएबल। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाय विच मेथड? तो वो ए वाला, ए बी वाला। उसका नाम होता है ना, एक पार्शियल फ्रैक्शन नाम दिया गया है, बिकॉज डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में अपन पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा? a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी, राइट। लो एलसीएम, 1 इक्वल्स टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी आ जाएगा। अभी t को एक बार -2 रखते हैं, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द वन ब्रैकेट। 1 इक्वल्स टू a का कोफिशिएंट 0, b का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। जब मैं t को यहाँ पे -2 रखूंगा, -2 प्लस 1, राइट, आ जाएगा -1, क्योंकि 2 बड़ा है। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और अब मैं सेकंड जीरोस रख रहा हूँ, सेकंड ब्रैकेट का -1, टी को रखते हैं -1, तो एक ब्रैकेट 0 हो जाएगा, विच वन इज b का ब्रैकेट 0 हो जाएगा, b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू a के पास ब्रैकेट में 2 -1 मतलब 1 रह जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a1 b -2, a1 और b -2 नहीं है, b -1 ही है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, दोनों को करते हैं। पहले फाइंड कर लेते हैं इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या आएंगे। log 1 प्लस टी आएगा माइनस log 2 प्लस टी आएगा, राइट। log m माइनस log n प्रॉपर्टी लग जाएगी log m बाय n की, है ना। ये अपन ने इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लिया है ऑफ द गिवन फंक्शन। इस पूरे को मैंने आई इंटीग्रेंट माना था। अब इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपॉन में 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी का सॉल्यूशन हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन क्या है? log 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी। अब इस लिमिट को यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट और उसके पर लिमिट को लिख देंगे, ठीक है। अब ये लिमिट किस पे लगाई जा रही है? टी वेरिएबल पे लगाई जा रही है, हाँ नहीं। तो टी पे लिखें, टी जहां लिखा वहां लिख देंगे। पहले लगाएंगे अपर लिमिट 1 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस साइन क्यों है? बिकॉज ऑफ द लोअर लिमिट, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं अपन।
0 प्लस सॉरी 1 प्लस 0, टी की जगह रखना अपने को, 1 प्लस 0 और 2 प्लस 0। सॉल्व कर लेते हैं, लॉग के अंदर क्या क्या आता है। पहले वाले लॉग में आएगा log 2/3 माइनस log 1/2, अगेन log m माइनस log n, तो फॉर्मूला लग जाएगा log m/n का 2/3 अपॉन 1/2, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो log 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कोई फिक्स नंबर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया या एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 7.9 एनसीईआरटी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x डॉट e raised to power x square डॉट dx।